अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र कौन सा है, जहां गोली से पहले मौसम इंसान को मार देता है, जहां तापमान इतना गिर जाता है कि शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, जहां एक सैनिक को जिंदा रहने के लिए भी लड़ना पड़ता है, तो शायद आपका जवाब होगा सियाचिन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत और पाकिस्तान इस बर्फ के रेगिस्तान के लिए लड़ क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ बर्फ के कुछ पहाड़ों के लिए दो देशों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर मात दी, कैसे भारतीय सेना ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल दिखा दिया, और कैसे एक सीक्रेट ऑपरेशन ने साउथ एशिया का पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल दिया। यह है ऑपरेशन मेघदूत। 1947 भारत पाकिस्तान अलग हुए, लेकिन कश्मीर का मुद्दा कभी खत्म नहीं हुआ। 1948 की लड़ाई, 1965 की जंग, 1971 का युद्ध, हर बार कश्मीर दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा तनाव बना रहा। फिर आया 1972 का शिमला अग्रीमेंट। इस समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल तय की गई, लेकिन एक जगह आकर मैप पर मार्किंग रुक जाती है, पॉइंट NJ 9842। उसके आगे सिर्फ एक लाइन लिखी गई, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी यहां से उत्तर की ओर ग्लेशियर तक। बस यहीं से शुरू हुई पूरी कहानी। 1970s के आखिर तक सियाचिन प्रैक्टिकली खाली था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इतनी डेंजरस जगह पर रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी खेली। उन्होंने फॉरेन माउंटेनियरिंग टीम्स को परमिट्स देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुनिया के मैप्स में सियाचिन को पाकिस्तानी टेरिटरी दिखाया जाने लगा। यह सीधा मिलिट्री अटैक नहीं था, यह साइकोलॉजिकल कब्जा था, और भारत शुरुआत में इसे उतनी सीरियसनेस से नहीं देख रहा था। लेकिन फिर भारतीय सेना को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान सीक्रेटली आर्कटिक वॉरफेयर इक्विपमेंट खरीद रहा था। मतलब साफ था, पाकिस्तान सियाचिन में परमानेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की तैयारी कर रहा था। इस समय भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या पाकिस्तान सच में हमला करेगा? और इसका जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी मिली कर्नल नरेंद्र कुमार को। वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं थे, वो एक लेजेंडरी माउंटेनियर थे। उन्होंने कई डेंजरस एक्सपीडिशंस की थीं। 1980 और 1981 में उन्होंने सीक्रेट रिकॉनेसेंस मिशंस किए, और जब वो वापस लौटे तो उनके पास एक अलार्मिंग रिपोर्ट थी। अगर भारत ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान सोल्टोरो रिज पर कब्जा कर लेगा। अब समझिए असली गेम। सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट थी सोल्टोरो रिज, क्योंकि जो सोल्टोरो रिज कंट्रोल करेगा वो पूरे रीजन को डोमिनेट करेगा। भारतीय सेना ने तुरंत एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया, कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन असली चैलेंज दुश्मन नहीं था, असल चैलेंज था नेचर। -50 डिग्री टेम्परेचर, 80 किलोमीटर्स पर आवर की बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन और हजारों फीट गहरी क्रेवासेस। इंडियन आर्मी ने स्पेशली ट्रेन्ड ट्रूप्स को तैयार किया। लद्दाख स्काउट्स और कुमाऊं रेजिमेंट को मेजर रोल दिया गया। साथ में इंडियन एयरफोर्स को भी मिशन का क्रिटिकल हिस्सा बनाया गया। उस समय इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर्स उड़ाना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही थीं पाकिस्तान बस कुछ दिनों दूर था। और फिर आ गया वो दिन, अप्रैल 1984। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लगातार ग्लेशियल एरिया में सॉर्टीज कर रहे थे। वेदर इतना खराब था कि विजिबिलिटी कई बार 0 हो जाती थी। हेलीकॉप्टर्स प्रॉपर्ली लैंड भी नहीं कर पाते थे। कई जगह सैनिकों को हवा में हवरिंग हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ता था। सोचिए, आप -40 डिग्री टेम्परेचर में हैं, ऑक्सीजन कम है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, और आपको 20-25 किलो इक्विपमेंट लेकर पहाड़ चढ़ना है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स रुक नहीं रहे थे। 13 अप्रैल 1984 इंडिया सक्सेसफुली सियाला और बिलाफोंड जैसे स्ट्रेटेजिक पासेस पर पहुंच चुका था, और फिर भारतीय सैनिकों ने उन हाइट्स पर तिरंगा फहरा दिया। जब पाकिस्तान वहां पहुंचा तो उनके सामने सिर्फ एक सच था, इंडिया वॉज ऑलरेडी देयर। पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं था कि इंडिया इतनी जल्दी मूव करेगा। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो गई। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता था, इंडियन पोजीशंस पर हमला,
और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाई। सियाचिन में दुश्मन की गोली से ज्यादा डेंजरस मौसम था। यहां कई सैनिक हाइपोथर्मिया का शिकार हुए, कई फ्रॉस्ट बाइट से परमानेंटली डिसेबल हो गए, कई एवलांचेस में दब गए। लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशंस नहीं। सप्लाई लाइंस मेंटेन करना नाइटमेयर था। हर राशन पैकेट, हर बुलेट, हर मेडिकल सप्लाई हेलीकॉप्टर्स से पहुंचाई जाती थी, और कई बार वेदर इतना खराब होता था कि फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती थीं। लेकिन फिर भी इंडियन सोल्जर्स वहां डटे रहे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हाइट्स चली गईं तो पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खत्म हो जाएगा। 1987 पाकिस्तान ने एक बेहद डेंजरस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। नाम था कायद पोस्ट। ये इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से इंडियन मूवमेंट मॉनिटर की जा सकती थी। इसे वापस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था, लेकिन मिशन दिया गया सूबेदार बाना सिंह को। उन्होंने अपनी टीम के साथ स्नो स्टॉर्म के बीच क्लाइंब शुरू की। एनिमी को लगा भी नहीं कि कोई उस रूट से आ सकता है, और फिर क्लोज कॉम्बैट में इंडियन सोल्जर्स ने पोस्ट कैप्चर कर ली। ये सिर्फ मिलिट्री लिक्ट्री नहीं थी, ये ह्यूमन एंड्योरेंस की जीत थी। बाद में कायद पोस्ट का नाम बदलकर रखा गया बाना टॉप। अब सवाल आता है, इतनी जाने इतना पैसा आखिर क्यों? क्योंकि सियाचिन सिर्फ ग्लेशियर नहीं है, ये साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट है। इसके वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में चाइना और बीच में सोल्टोरो रिज। अगर पाकिस्तान इस रिज को कंट्रोल कर लेता तो इंडिया की नॉर्दर्न सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। ऑपरेशन मेघदूत ने सिर्फ टेरिटरी सिक्योर नहीं की, उसने फ्यूचर वॉर्स का बैलेंस बदल दिया। लेकिन हर जीत की कीमत होती है, और सियाचिन की कीमत बहुत भारी थी। सैकड़ों सैनिक शहीद हुए, और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से ज्यादातर सोल्जर्स एनिमी फायरिंग से नहीं बल्कि मौसम की वजह से मरे। ये दुनिया की शायद अकेली ऐसी बैटलफील्ड है जहां नेचर सबसे बड़ा किलर है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये प्रूफ था कि इंडियन आर्मी इम्पॉसिबल कंडीशंस में भी हार नहीं मानती। जहां इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है, वहां भारतीय सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर में, बर्फीले तूफानों के बीच आज भी सियाचिन में तिरंगा लहरा रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर होनी चाहिए। जय हिंद।